इचरा बाजार बड़ा खूबसूरत हो गया रेनोवेशन के बाद। खूबसूरती क्या करना है, जब कारोबार नहीं है गुलाम के फूल लगा ले तो फायदा क्या खूबसूरती का। बाजार सजते तभी है जब आवाम होती है। जब से काम हो रहा है तब से तो हमारा काम ही डाउन हो गया है। इतना महंगाई कर दी है, कारोबार बिल्कुल जीरो पे आ गया। सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के हुक्म पर इचरा बाजार की रेनोवेशन हो गई। रेनोवेशन के बाद इचरा बाजार आलीशान बना दिया गया, लेकिन इस आलीशान इचरा बाजार में बुलंदोबाला और शानदार दुकानें ग्राहकों से बिल्कुल खाली हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर हम देख सकते हैं कि इचरा बाजार के ताजरान और दुकानदार ग्राहक ना होने की वजह से बेहद परेशान हैं। आइए चलते हैं, यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर, मैं हूँ आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक दुकानदार जो कई सालों से इचरा बाजार में दुकानदारी कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना अरसा हो गया आपकी इस दुकान को इचरा बाजार में? 15 साल हो गए। 15 साल में क्या लगता है पहले कभी ऐसे कारोबारी हालात हुए थे? कभी भी नहीं ऐसे कारोबारी हालात हुए थे। अब 8 बजे का टाइम है, 10 सब बाजार तो वेला 10 बजे का खाने पीने का रहा, 1:30 बजे तक शॉप खुली है। लोगों ने जिन्होंने खाने पीने आना उन्होंने तो सिटिंग मांगनी कि नहीं मांगनी। 10 बजे के बाद पैकिंग कोई आ नहीं रहा, हमारा कारोबार बिल्कुल तबाह हुआ। अच्छा, रेनोवेशन के बाद आप लोगों के किरायों में भी इजाफा हुआ है, कितने फीसद इजाफा हुआ है? 20%। और आपको लगता है पे कर रहे हैं, टैक्सीज भी पर हैं, 20% किराए में भी इजाफा हुआ है। ठीक है, आपको लगता है जो आमदनी में भी 20 से 30% इजाफा हुआ है? नहीं, लड़कों के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, लेबर कम कर नहीं पा रही है, घाटे में जा रहे हैं। घाटे में। पहले कितनी लेबर आपके पास काम कर रही थी और अब कितनी है? पहले 12 लड़के काम कर रहे थे, इस टाइम 10 से 11 लड़के काम कर रहे हैं शॉप पे। खर्चे बस अल्लाह का शुक्र है पूरे हो ही रहे हैं, गुजारा। क्या कहना चाहेंगे, रेनोवेशन ने कितना बेहतर कर दिया हालात को या मामलात मजीद खराब हो गए हैं? जब से काम हो रहा है तब से तो हमारा काम ही डाउन हो गया है। कितने सालों या महीनों में इचरा बाजार की रेनोवेशन का काम मुकम्मल हुआ? 8 महीने हो गए हैं, अभी ईद के बड़ी ईद के बाद ही खत्म होगा। 8 महीने, साल मतलब साल उन्होंने लगा ही देना है। ठेका 6 महीने का था, सरकारी ठेका टाइम तो लगता है। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत के लिए यही है, बाजार तो आपने प्यारा कर दिया, कारोबार खोलने का हमें टाइम दो। टाइम हो तो 10 बजे का टाइम दे दो, खाने पीने का 12 बजे खाने पीने का हो जाए, 10 बजे का ये दुकानें हो जाए तो बहुत ज़्यादा इजाफा होगा हमारी सेल में। हम देख रहे हैं स्टॉल्स लगाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अभी भी कई कई जगह हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉल्स अभी भी लगे हुए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही हम कहेंगे, जिन लोगों के उन्होंने हर चीज़ महंगी कर दी है, कारोबारी कोई हालात नहीं है, लोग कमाएंगे तो देंगे ना स्टॉल लग रहे हैं, ना कोई जो गरीब आदमी है 10-20 लाख तो कम से कम दुकान लेने पे लगता है, जिसके बाद नहीं है 30-40 हज़ार रुपये उसने तो अपना निज़ाम चलाना ही है। अगर हम अंदरून लाहौर के वासियों के कॉन्सेप्ट की बात करें तो उनका कहना है कि ये जो स्टॉल्स लगते हैं या फेरी वाले होते हैं ये किसी भी बाजार की रौनक होते हैं। आपको लगता है ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ दुकान पे हम 1000 की बेचेंगे, इनसे 200 की भी मिल जाती है, 150 की भी मिल जाती है, लो प्राइस है। बहुत शुक्रिया। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कितना अरसा हो गया इचरा बाजार में काम करते? मुझे इस दुकान पे कम से कम हो गए 8-9 साल काम करते हुए। 8-9 साल। अच्छा, रेनोवेशन से पहले के मामलात बताते हैं, क्या हुआ करते थे, क्या दुश्वारियां थी? नहीं, पहले इतना कोई हालात नहीं था। पहले भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आई है। कोरोना में बिल्कुल इस बाजार का तो हालात बिल्कुल डाउन हो गया था। उसके अलावा बाहर ये जो स्टॉल वगैरह लगाते हैं इनसे भी काम बेहतर था, लेकिन अब बेहतर नहीं। पैरा फोर्स वाले आ गए, बेचारों को ये रोजी कमानी बहुत मुश्किल हो गई है। ये जो मजदूर लोग हैं या गरीब ये बैठे ना बाहर लगा के स्टॉल वगैरह, इनके लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। अभी देखें ना आप, 500 रुपये लीटर तो पेट्रोल चला गया ना। कम से कम 600 रुपये किलो घी मिलता है। यहाँ दिहाड़ी मजदूर की कितनी है? 1000 रुपये, 1100 रुपये किलो। शाम को घी ले गया, पेट्रोल लीटर डलवा ले, क्या बचा? घर बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे या अपने लिए क्या लेंगे, बताएं आप। इसका सारा आप जिम्मेदार क्या इचरा बाजार की रेनोवेशन को देते हैं? ओवरऑल हम देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर जंगी हालात ने ही मामला ज्यादा खराब कर दिए हैं। जंगी मानते हैं हालात खराब हैं, लेकिन इतने भी नहीं ना। ठीक है, कम से कम इन मजदूरों के लिए तो सुकून करें ना। ये सुकून नहीं है मजदूरों के, बिल्कुल। ये जवान जो है ना पाकिस्तान के,
देखने इधर मजदूरी हम कम से कम 12 घंटे करते हैं, 1000-1200 रुपये मिलता है। रात को 1 किलो घी ले गए, लीटर पेट्रोल डलवा लिया, बस सवेरे सुबह दूसरी रोजी के लिए पीछे आ गए थे। चलो भी सवेरे दिहाड़ी लगाएंगे तो घर का लिए राशन वगैरह लेके जाएंगे ना, जब दिहाड़ी नहीं लगेगी कहाँ से खाएंगे बताएं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आम शहरी हमारे साथ मौजूद थे जिनका कहना है हम तकरीबन 12 से 13 घंटे काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ भी अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के काबिल नहीं है। एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे आला हुकाम के लिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कितना अरसा हो गया इचरा बाजार में काम करते? चेहरे पे तकरीबन 4 साल हो गए हैं। यानी कोविड के बाद आपने शुरू किया यहाँ? जी ना। क्या कहना चाहेंगे? रेनोवेशन हो गई है, किरायों में इजाफा हो गया है, टैक्सेस में भी इजाफा हो गया है, क्या आप लोगों की आमदनी में भी कोई इजाफा हुआ है, गाहकदारी में भी कोई इजाफा हुआ है? कुछ भी नहीं, इतना महंगाई कर दी है, कारोबार बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया। कोई कारोबार नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है, कस्टमर का जब पैसे नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं तो क्या उसने ख़रीदारी करना है। बिल इतने ज़्यादा कर दिए, टैक्स इतना ज़्यादा कर दिया, कारोबार कहाँ पे? आप खुद देखें दुकानें खाली पड़े हैं, किराया बढ़ गए हैं, पेट्रोल बढ़ गया। इस लोग जब ये हुकूमत आई है कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया। कारोबार की सोच है नहीं, कारोबार में बढ़ाएं। हम देख रहे हैं इचरा बाजार बड़ा खूबसूरत हो गया रेनोवेशन के बाद। आप देखें बोर्ड्स खूबसूरत हो गए हैं, तो क्या कहेंगे? खूबसूरती तो दोबाला हो गई, लेकिन बेरोजगारी बढ़ गई, या क्या कहेंगे? खूबसूरती क्या करना है जब कारोबार नहीं है? खूबसूरती क्या करना है? यहाँ पे पूल लगवा ले हुए, गुलाब के पूल लगा ले हुए, जो काम नहीं है तो फायदा क्या खूबसूरती का? दुकानदारों के चेहरे बिल्कुल मांद पड़ गए हैं, रोशन नहीं है, परेशान है। रौनक नहीं है लोगों के चेहरे में, जो औरतों के चेहरों में रौनक नहीं है। रौनक होना चाहिए, खुशहाली होना चाहिए। आवाम के चेहरों पर रौनक नहीं है, खुशहाली नहीं है, और हमें इचरा बाजार में भी रौनक और खुशहाली नहीं नजर आ रही। भी नहीं है, हैरान हो गया। वीरान मेरी दुकान पे भी है, वहाँ पे वीरान है। जहाँ मर्जी चले जाए। क्या वजह इस वीरानी की? महंगाई की वजह से। ये कारोबार को सोचते हैं टैक्स इतने लगा रहा है, कारोबार का टैक्स कम होगा। बिजली नहीं है, बिजली बार बार बिजली जा रहा है, क्या काम होगा? हुकूमत का कहना है कि ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर ही सूरत हाल ऐसी है, आप क्या कहेंगे? कुछ भी, सिर्फ इसी पाकिस्तान में ये हाल है। ये जो हुक्मरान है यही कर रहा है, बाकी किसी मुल्क में नहीं है। हर मुल्क में खुशहाल है सिवा पाकिस्तान के अलावा। ये हुक्मरान जब होगा ये तरक्की नहीं कर सकते। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को भी ये बेहतर हो जाए, अल्लाह के कोई हिदायत दे दे, आगे मुल्क के लिए सोचे, आवाम के लिए सोचे, ये भी उसके लिए मैसेज मेरा है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, एक आम शहरी हमारे साथ मौजूद थे जिनका हुकूमत को पैगाम है वाज़िया कि आवाम के लिए कुछ सोचिए, खुदारा आवाम के चेहरों से खुशहाली और रौनक खत्म हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। हमारे साथ एक और आम शहरी मौजूद हैं जिनके अंदर प्रॉपर इचरा मार्केट में एक नसीर मार्केट के नाम से प्लाजा है, शॉप्स हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बेटा, ये जो खूबसूरती की बात बच्ची कर रही थी, इसके बाद तो किराए भी बढ़ गए हैं और ग्राहकों का आमदोरफ्त भी बढ़ गई है। काफ़ी पहले भी लोग आते थे, काफ़ी दूर से, 40 साल से हम देख रहे हैं। अब भी लोग जो है ना वो आने जाने की दिक्कत ख़त्म हो गई है। पहले यहाँ पे लोगों के पर्स छीने जाते थे, बच्चियों के, लेडीज़ के और जेंट्स के भी छीने जाते थे, डकैती वगैरह, ये वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल। ये देखें, ये नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म करने से बिल्कुल आसानी से लेडीज़ आ जा सकती हैं, कोई लड़का शरारत नहीं कर सकता। बाकी जो महंगाई की बात है वो तो हम जब से पैदा हुए हैं वो सोचते आ रहे हैं ऐसे ही, महंगाई महंगाई महंगाई। हमने खुद अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को ज़्यादा करके तो अपने ऊपर बोझ डाल ली है। आपको नहीं लगता पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों के बाद हर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर अशिया महंगी हो गई हैं? फ्री कर दी उन्होंने। आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं पब्लिक? मैं अभी उस ग्रीन में उतरा हूँ, तो आता जाता हूँ मैं, उसमें स्पीडो भी फ्री है, ग्रीन भी फ्री है, ऑरेंज भी फ्री है। ये मुतवस्त तबके के लिए ये खुशखबरी है। अच्छा, कारोबार में कितनी बेहतरी आई है? ये जो पेट्रोल का मामला है ना बेटा, ये अगर 1000 रुपये लीटर भी कर देंगे ना तो लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो डलवा सके। गाड़ियों की देखें ना तादाद आप, 70% लोग मुतवस्त तबका है, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो गई है। अब मेरे पास पजारो तो नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है। जिसके पास बड़ी गाड़ी होगी, करोला वगैरह, पजारो, ये वो जैसी अजीब अजीब नाम की गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके लिए तो 1000 रुपया लीटर पेट्रोल भी जो है ना वो भी अफोर्ड कर लेंगे।
और मेहरान चलाने वाला इंसान कहाँ जाए? जो ड्राइवर या एप्स पर काम करते हैं वो हजरात कहाँ जाए? हैरान वाले कम है, कम है तो उनके हवाले से भी तो सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। वो मेरे बेटा शुरू से जब से हमने होश संभाला है ना, ये सबसे पहला बिल जो मैंने पे किया था ना 1970 में, यहाँ पे भी बैंक था बाहर, वो 60 रुपए का था बिजली का। और उस वक्त भी हमारी नानी अम्मा कहती थी बड़ी महंगाई है, असी देसी बल्ब लाए ने तो सानू इन्ना बिल आ रहा है। फिर हमने 4000 बिल भी पे किया। पहल का एसी लगाया 1980 में, 1.5 टन का पहल का एसी लगाया 1980 में, 4000 रुपये बिल आया। तो मेरे वालदान कहते बड़ा बिल आ गया, बड़ा बिल आ गया। ये महंगाई जो है ना, ये तो वक्त के साथ साथ इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते आप क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल कारोबार बेहतर है इचरा बाजार में या हालात खराब है? हमने तरक्की की है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ओमनी बसों में स्कूल जाते थे लटक के, यहीं से डबल डेकर बस चला करती थी, यहाँ स्टॉप था। और इतनी सी जगह पे ना बेटा, एक पाँव रख के तो हम स्कूल जाया करते, 10 पैसे का टिकट था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एयर कंडीशन बसों में हम आए जाएंगे। और फ्री होंगी वो बसें। तो अगर 20 रुपए भी बेटा है तो 20 रुपए भी कोई ऐसी कोई ज्यादा नहीं है। तो कभी सोचा ही नहीं था हमने ऐसे। बाकी अगर आपने बेटा लेना ना, एक्शन लेना ना आपने, तो थानों की तरफ लें। हमने एक्शन नहीं लेना, हुकूमत ने लेना है। हुकूमत को पैगाम दे दे। पुलिस एक्शन जो है ना, ये जो पुलिस का रवैया है, इसको ठीक करने की जरूरत है। बाकी मामला ठीक है, बाकी हॉस्पिटल भी ठीक हो गए हैं। मैंने पिछले दिनों मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है हॉस्पिटल से, वो भी ठीक है। MS करप्शन ये वो ये सब मुझे नहीं पता कैसे है। तो हॉस्पिटल भी ठीक हो गए हैं, बाकी इदारे भी ठीक हैं। तो अगर सबसे ज्यादा करप्शन है तो वो पुलिस के महकमे में है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी नाज़रीन, हम आम शहरी से बात कर रहे थे जिनका कहना है कि हालात कुछ बेहतर हुए हैं। अगर करप्शन है तो पंजाब पुलिस के महकमे में। यहाँ उन्होंने पंजाब पुलिस के महकमे को वाज़ेह हाईलाइट किया है। आगे बढ़ते हैं और मजीद इचरा बाजार के हालात से आपको आगाह करवाते हैं। मैं मौजूद हूँ इचरा की एक दुकान में जहाँ ब्राइडल मलबूसात फरोख्त किए जाते हैं और हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। अगर हम मौजूदा दिनों की बात करें तो इन दिनों में इन दुकानों में रश हुआ करता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं जहाँ इचरा बाजार रेनोवेट हो गया है, खूबसूरत हो गया है, वहीं ये दुकानें बिल्कुल वीरान हो चुकी हैं। आइए चलते हैं दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं दुकानें खाली हैं, वीरान हैं, और दूसरी तरफ बाहर सब रेनोवेशन हो चुकी है। ये रेनोवेशन आपकी ग्राहकदारी में कितना फायदा पैदा कर रही है? अगर आप फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है। बाज़ार खुले हो गए हैं, बाज़ार की जो लुक बन गई है ना, दुनिया इसको देखने के लिए आ रही है। बाज़ार के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छा इक़दाम है पंजाब हुकूमत का, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बहुत अच्छा इक़दाम है। लेकिन अगर आप मार्केट के हालात देखें तो मार्केट में आपको दुकानें बिल्कुल खाली मिल रही हैं। दुकानें खाली वजह इसलिए कि महंगाई। पेट्रोल आप देखें 417-18 रुपये लीटर हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। फिर ईद सिर पे है, कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। हमारी वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है, एक तो ये टाइमिंग वाला इशू जो है ना, 8 बजे मार्केट जो है इसको ख़त्म किया जाए। ये लॉकडाउन जो है ख़त्म कर दे। जब आप पेट्रोल महंगा दे रहे हैं, आवाम ले रही है ना, तो अब हमें किस चीज़ का लॉकडाउन है? लॉकडाउन ख़त्म किया जाए, इसको 10 बजे 11 बजे वाला ओपन किया जाए। ईद के दिन है, हमने कुर्बानियाँ भी लेनी है, बच्चों को ईदियाँ भी देनी है। मार्केट के हालात ऐसे हैं कि हम सुबह आते हैं, 12-1 बजे मार्केट में खुलती है, 8 बजे हम घर चले जाते हैं। जिस टाइम कस्टमर का टाइम है हम घरों में चले जाते हैं। बिल्कुल कारोबार ज़ीरो हो गया है। ये रेंट आउट शॉप्स हैं, है ना, इनके रेंट हमसे पे ही नहीं हो रहे। बिजली का बिल नहीं पे हो रहा, 4-4 लाख 3-3 लाख रुपए बिल आ रहा है। हम लोग बिल्कुल लॉस में जा रहे हैं। ये हमारी पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि बाजार की तरफ तवज्जो देनी है, लेकिन अब हमारी आवाम भी तवज्जो दे। गरीब बंदा गरीब से गरीब होता चल जा रहा है। अब तो जो अमीर है ना, वो भी सर्वाइव नहीं कर रहा। हम लोग गाड़ियों से बाइकों पे आ गए हैं, बाइक वाला पैदल हो गया बेचारा। तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि अवाम का भी ख्याल रखा जाए। बाजार सजते तभी है जब अवाम होती है ना। दुकानदार खुशहाल है तो बाजार खुशहाल है। आप बाजार को सजा लें, आप घर पे बाहर लाइटें लगा लें, अंदर बैठ के आप रो रहे हो तो कोई मज़ा तो नहीं आएगा उस चीज़ का। लुक बाजार की बहुत अच्छी है, लेकिन फिर मैं वो रिक्वेस्ट करूँगा मरियम नवाज से कि थोड़ा सा रिलीफ दें, दुकानदार को लॉकडाउन ख़त्म किया जाए, ताकि लॉकडाउन खत्म होने से कम हमें ये स्कूल होगा कि यार हम रात में अगर 12 बजे बैठे हैं, हम अपने बच्चों का रिस्क हलाल कमा के लेके जा रहे हैं। बेरोजगार मत करें लोगों। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, हम मौजूद हैं इचरा की एक दुकान में और आप लोग देख सकते हैं
कि खूबसूरत दुकानें, आलीशान दुकानें बिल्कुल ग्राहक से खाली हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कारोबार बुरी तरह से मुतासिर है। और दूसरी जानिब इचरा की रेनोवेशन ने जहाँ दुकानों के किरायों में इजाफा किया है, टैक्सेस में इजाफा किया है, वहीं एक बड़ा सवालिया निशान मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर यह है कि ताजरों का जो कारोबार है वो बुरी तरह से मुतासर हो चुका है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।